देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। विपक्षी दलों के साथ ही सत्तारूढ़ पार्टी भी तैयारियों में जुट चुकी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव हारने वाली कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस पार्टी के कद्दावर युवा चेहरों में से एक मिलन देवड़ा ने पिछले दिनों कांग्रेस से नाता तोड़ दिया। मिलन देवड़ा महाराष्ट्र में कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, जिसे पार्टी तमाम कोशिशों के बावजूद भी अपने खेमे में नहीं रोक पाई। बता दें कि इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, जीतन प्रसाद और आरपीएन सिंह जैसे युवा चेहरा कांग्रेस छोड़ चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर से सचिन पायलट पर सबकी निगाहें टिक चुकी हैं। बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट भी कुछ बड़ा करने वाले हैं? क्या वो भी कांग्रेस छोड़ देंगे, या फिर अपनी नई पार्टी बनाएंगे, या फिर वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? ऐसे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के कई युवा चेहरा जो कि काफी बड़े चेहरे थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। अभी मिलन देवरा ने कांग्रेस छोड़ दिया, जिसके बाद से ये सवाल अचानक से काफी ट्रेंड करने लगा। सचिन पायलट अचानक से काफी ट्रेंड करने लगे कि क्या सचिन पायलट लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी छोड़ने वाले हैं या फिर क्या एक्शन लेने वाले हैं। चलिए इस वीडियो में आपको विस्तार से बताते हैं। बता दें कि आने वाले कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। इसे देखते हुए सभी दल चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस से युवा नेताओं के जाने का सिलसिला भी जारी है। एक रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दें, कांग्रेस के युवा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट ने देवड़ा और अन्य यंग नेताओं के पार्टी छोड़ने पर प्रतिक्रिया दी है। दरअसल उनसे पूछा गया कि आपके दोस्त मिलन देवड़ा ने कांग्रेस छोड़ दिया, उसके बाद उन्होंने क्या कहा, आपको बताते हैं। कांग्रेस छोड़ने के बाद एक बार फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया, जीतन प्रसाद, मिलन देवड़ा और आरपीएन सिंह के साथ अपना नाम लिया जा रहा है। इन पांचों नेताओं ने 4 ने कांग्रेस छोड़ दी है। पायलट से पूछा गया कि क्या वह पार्टी से असंतुष्ट हैं। सचिन पायलट ने कांग्रेस के 4 युवा नेताओं के छोड़ने पर, यानी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी उन्होंने छोड़ दी है, उस पर उन्होंने कहा कि उनका वैचारिक पसंद है, उसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। अब ये फैसला सही है गलत, वो तो वक्त आने के बाद समझ में आएगा। वो उनका मन था, वो पार्टी छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। लेकिन ये उनका अपना फैसला है और वक्त आने पर उनको अपना फैसला कितना सही है कितना गलत है वो भी समझ में आ जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि चुनौतियों से ना तो घबराते हैं और ना ही उसे स्वीकार करने से पीछे हटते हैं। अगर सचिन पायलट अपनी बात करने लगे और उन्होंने ये चीज़ कही कि अगर आप मेरी बात कर रहे हैं तो मैं साफ कह देता हूं कि मैं ना कभी चुनौतियों से घबराता हूं और ना ही चुनौतियों को एक्सेप्ट करने में पीछे हटता हूं। देश को मजबूत विपक्ष की जरूरत है। बता दें कि सचिन पायलट और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में लगातार मनमुटाव चलता रहा है। ऐसे में पायलट के भी कांग्रेस छोड़ने को लेकर के कयासबाजी होने लगी थी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी शिकस्त पर भी सचिन पायलट ने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि हम लोग 3 दशक पुराना चक्र नहीं तोड़ सके, हम लोग 60 से ज्यादा सीट जीत सके, लेकिन वोट शेयर कम नहीं हुआ। हालांकि तथ्य यह है कि हम लोग चुनाव नहीं जीत सके। मैं व्यक्तिगत तौर पर सोचता हूं कि यदि कुछ मौजूदा विधायकों की सीटें बदली जाती और नए चेहरे को मौका मिलता तो शायद परिणाम आज कुछ और होता, शायद हम जीत चुके होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे कोई अफसोस नहीं है। अब मैं बस फोकस करना चाहता हूँ लोकसभा चुनाव में, जिसकी तैयारियों में हम जुट चुके हैं। और जहां तक रही पार्टी छोड़ने की बात, तो मैं चैलेंजेस लेने से कभी पीछे नहीं हटता। मैं चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता हूँ और जिन्होंने पार्टी छोड़ी है, वक्त आने पर उनको भी समझ में आ जाएगा कि उन्होंने जो फैसला लिया है वो कितना सही है और कितना गलत है।